चलो भाई आगे देखते हैं। 2 साल का आपका हुआ था, 3 साल के लिए बात करें, फॉर 3 इयर्स। फॉर 3 इयर्स सोचिए जरा कि अगर हम लोग प्रिंसिपल को पी बोल दिए, रेट को आर बोल दिए, टाइम को टी बोले थे, तो यहाँ से क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, मतलब 3 PR/100 बोल दीजिएगा, इक्वेशन पहला रहेगा। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का कहानी करेंगे तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n, समय कितना? तो 3 साल माइनस 1 करेंगे। इसी को सॉल्व करिएगा तो p बाहर। अब a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? तो a क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, b क्यूब R/100 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, b का मतलब है 3R/100 प्लस क्या बोलिएगा 3ab², तो 3ab² का मतलब 3, a का मतलब तो 1 और b² का मतलब R/100 का स्क्वायर, 3ab², और लास्ट में है यहाँ पर -1, तो -1 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, ये 1 हमारा प्लस में है, 1 हमारा माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करिएगा, p लीजिएगा और इसमें R/100 का क्यूब है, फिर 3R/100 है, फिर 3 इंटू R/100 का स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि R/100 तो सब में दिख रहा है ना, R/100 का स्क्वायर, R/100 का क्यूब, मतलब R/100 तो सब में दिख रहा है। और नहीं तो एक बार हम सबको p के साथ गुना करके लिख देते हैं। सोचिए p के साथ ही गुना करके लिख देंगे तो क्या लिख देंगे कि p R/100 का होल क्यूब था दिया हुआ, प्लस 3PR/100 प्लस 3PR/100 का होल स्क्वायर। ये क्या था? CI निकल के आया हमारा 3 साल के लिए। अब इसको जरा सोचिए कि इसको अगर इक्वेशन 2 बता देते हैं तो यहां से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइएगा तो CI माइनस SI बन के आएगा। हेयर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन अगर 1 करते हैं, इक्वेशन 1, तो वी हैव क्या बन के आएगा? सोचिए जरा, बन के आएगा कि CI में से SI को घटाएंगे तो बन के आएगा कितना? तो P R/100 का होल क्यूब था दिया हुआ, प्लस कितना दिया हुआ था देख लीजिए, P R/100 का होल क्यूब प्लस 3PR/100 प्लस दिया हुआ था 3PR/100 प्लस था आपका दिया हुआ, प्लस दिया हुआ था 3P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये निकल के आया है CI के लिए, ये निकल के आया है CI के लिए, ये वाला पोर्शन पूरा लिख दिए। अब SI वाला इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस लिख दीजिएगा, यहाँ पर माइनस लिखिएगा 3PR/100। तो सोचिए कि ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके सामने क्या समझ में आएगा? अब यहाँ से सोचिए, यहाँ से समझ में आएगा P R/100 का होल क्यूब कर दें और प्लस 3P R/100 का स्क्वायर कर दें। तो CI माइनस SI के डिफरेंस को अगर D से डिनोट करते हैं, सोचिए कि यहाँ पर अगर हम लोग D से डिनोट करते हैं तो क्या बन के आएगा? यहाँ से आप देखिए P दोनों में कॉमन है, R/100 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, R/100 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा? लेफ्ट साइड में केवल बचेगा आपको, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? सोचिए, यहाँ पर बचेगा R/100, यहाँ पर बचेगा केवल R/100, और इधर क्या बचेगा? तो बच रहा है केवल 3। मतलब आप क्या लिखिएगा, SI और CI के बीच के डिफरेंस को D बोलेंगे, तो D बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100।
मतलब क्या लिख रहे हैं सोचिए, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे सोचिए, if difference between CI and SI for 3 years is D, then D बराबर क्या लिखेंगे, डिफरेंस बराबर तो प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100। बस यही फॉर्मूला आपका बन के आएगा डिफरेंस निकालने के लिए, एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए। यहाँ पर CI माइनस SI बराबर हम लोग ये CI का फॉर्मूला में डिराइव करके यहाँ तक लाए थे, SI का फॉर्मूला में डिराइव करके यहाँ तक लाए थे। 3PR से इसको और इसको बोले प्लस माइनस तो काट दीजिए, इसको यहाँ पर लिख दिया और प्लस में है इसको यहाँ पर लिख दिया। अब ये लिखने के बाद सोचिए, अब जिन किसी को भी यहाँ पर अरे देखिए ये पेज हट जाएगा, अभी जस्ट बैक करेंगे ना पेज हट जाएगा। जिसको भी दिक्कत है भाई समझना, इसमें तुम्हारा P इंटू R/100 का होल क्यूब दिया हुआ है और प्लस 3P R/100 का स्क्वायर दिया हुआ, जो ऊपर में बचा था उसी को लिख दिए थे। अभी क्लोज प्रोग्राम करेंगे तो पेज हट जाएगा, तो समझिए ध्यान से। दोनों में क्या देखे कि P, यहाँ भी P है ना, R/100 का क्यूब दिया हुआ और यहाँ पर 3P R/100 का स्क्वायर दिया हुआ, तो कॉमन क्या होता, जो छोटा पावर होता है उसी को कॉमन बाहर निकालते हैं। तो दोनों में P आपको दिख रहा है तो P हम यहाँ पर लिख दिए, फिर R/100 का स्क्वायर यहाँ जो दिख रहा है और यहाँ पर R/100 का क्यूब दिख रहा है, इसमें से हम क्या किए तो R/100 का स्क्वायर को यहाँ पर लिख दिए। तो इसमें से क्या बचेगा, इधर बचेगा केवल R/100 और इधर बचेगा केवल 3, क्योंकि ये पूरा आइटम बाहर निकल गया था कॉमन के रूप में। तो इसी को लिख दिए है नेक्स्ट पेज में जाके कि प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर 3 प्लस R/100। देखिए अब यहाँ तक में क्या होगा ना कि जब 3 साल का पूछा जाएगा अंतर, तब तो यहाँ तक तो ठीक है। जैसे क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपसे रह जाए कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपये, सोचिएगा ध्यान से, प्रिंसिपल दिया हुआ 10,000 रुपया, रेट आपको दे दिया 10% का, टाइम आपको दे दिया 3 साल का, और कहे कि SI और CI के बीच का अंतर बताइए, डिफरेंस फाइंड करिए SI और CI के बीच का, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन जब कभी पूछे तो डिफरेंस बराबर क्या है, फॉर्मूला आपको मालूम है कि प्रिंसिपल आपको मालूम है 10,000 इंटू R/100 का स्क्वायर, तो R का मतलब 10 था, 10/100 का स्क्वायर कर देंगे, R/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100, R का मतलब 10/100 करिएगा, ध्यान से समझिए। आप क्या लिखिएगा यहाँ पर 10,000 तो करिएगा इंटू 10/100 का स्क्वायर, तो ये 0 से 0 काटिएगा तो 1/10 का स्क्वायर करिएगा तो 1/100 लिखिएगा, इंटू अब यहाँ से क्या करिएगा, 0 से 0 काटिएगा तो 30 और 31/10 लिखिएगा, 31/10 लिखिएगा। सोचिए जरा यहाँ पे, यहाँ पर आपका है 2 0 1 3 0, यहाँ से 3 0 आप काट दीजिए तो आंसर कितना बन के आएगा, 31 में 10 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 310 रुपया अंतर है। डिफरेंस कितने का, 3 साल में SI और CI के बीच का 10,000 रुपया पर 10% का रेट के हिसाब से, तो बोलिएगा 310 रुपया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन मामला यहीं पर उलझ जाएगा कि जैसे ही क्वेश्चन में आपको दे देगा, सोचिए थोड़ा स्लो काम करता है सिस्टम, हैंग कर रहा है, परेशान नहीं होइएगा आप, एक बार समझिएगा इस चीज को। क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल दिया रहेगा, ठीक है, प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट नहीं दिया है, रेट मालूम करना है, टाइम दिया रहेगा और ये डिफरेंस दिया रहेगा।
सोचिए जरा क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपके पास दिया रहेगा, अब यहीं पर सोचिए कि जब क्वेश्चन में आपसे दे दिया रहेगा कि प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, ध्यान से सोचिएगा, प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, टाइम आपसे बोल दिया 3 साल का, आपसे कह दिया कि डिफरेंस डी से डिनोट कर रहे थे, डिफरेंस इन सी आई एंड एस आई आपसे बोल दिया है 310 रुपए का। अभी देखे ना 310 रुपया डिफरेंस आया था, तो हम लोग डिफरेंस 310 रुपया बता दिए, और आपको पूछ लेंगे कि रेट परसेंट बताइए तो क्या होगा, रेट परसेंट बताइए क्या होगा। अब यहाँ तक तो आपको मालूम है कि रेट कितना, तो 10,000 तो मालूम है इस क्वेश्चन के लिए। दिखा रहे हैं कि अभी चूंकि सब मालूम है, लेकिन निकालते किस कैसे हैं, तो आपको फॉर्मूला क्या मालूम कि 3 साल के लिए फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर, फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100, ये आपके सामने फॉर्मूला है। ध्यान से सोचिएगा। अब इस पर आप निकालना शुरू करिएगा ना तो उलझ के रह जाइएगा। अब रेट बोलेंगे इस पर निकालिए, तो रेट इस पर निकालने जाइएगा, एक बार देख भी लीजिए आप लिखिएगा डिफरेंस बाय प्रिंसिपल बराबर R/100 का स्क्वायर, सोचिएगा एक बार, और फिर करिएगा 3 प्लस R/100। हमको मालूम क्या था, हमको डिफरेंस मालूम है, हमको प्रिंसिपल मालूम है, ये दोनों चीज मालूम है, लेकिन ये R वाला केस सोचिए कि यहाँ पर स्क्वायर टर्म में है, जैसे ही गुना करेंगे क्यूब टर्म में हो जाएगा, झूलते रह जाएंगे इसको। आप लिखिएगा आर स्क्वायर बाई, यहाँ पर लिखिएगा 10,000, 3 से गुना करिएगा तो 3R² बाई 10,000 प्लस इसको लिखिएगा RQ बटा 4×2=6, यहाँ पर लिखिएगा अपना 60, 2×2=4, 6 अब सोचिए कि R फाइंड करना टफ हो जाएगा आपके लिए, समझ रहे हैं ना, R फाइंड करना टफ हो जाएगा आपके लिए। तो आपको इस फॉर्मूला को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बस वहां से निकालना आसान हो जाएगा। कैसे करिएगा समझिए, क्वेश्चन जनरली 2 साल का 3 साल का ही आता है, 2 साल तो बड़ा सिंपल है, 2 साल में कोई इशू नहीं बनेगा, लेकिन 3 साल में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप उलझने से बचिएगा। क्या काम करिएगा, यहाँ पर लिखना होगा कि डिफरेंस बराबर जाने पी R/100 को R% तो बोल ही सकते हैं ना, R/100 का मतलब क्या, R%, R/100 का मतलब R% का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100 मतलब क्या, R%। यही चीज है ना भाई, हम पहले भी लिखेंगे 10 जो यूज किए R का मान पिछला क्वेश्चन में, अभी जो यहाँ पर R का मान 10% दिया हुआ था, तो हम लोग 10/100 लिखे। अगर यहाँ पर डायरेक्ट मान लीजिए ये R/100 नहीं लिख के हम P इंटू R% का स्क्वायर ही लिखते, कोई दिक्कत थोड़े था, 3 प्लस R% ही होता, कोई दिक्कत थोड़े था। क्या लिखते, P इंटू R% मतलब 10%, तो 10% का मतलब 10/100, 1/10 लिखते स्क्वायर, 3 प्लस R% का मतलब कितना, 10% दिया हुआ, 1/10, इसी को ना सॉल्व करके लाए थे 310, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो R/100 को आपसे बोला कि उसको R% लिख दीजिए, और जैसे ही R% लिखाया ना कि वैसे ही आसान हो जाएगा। जैसे ही इसको R% लिखे तो अब क्या हम बोल सकते हैं कि इसको D/P बोल दीजिए, डिफरेंस बाई प्रिंसिपल बराबर, अब ये R% दिया हुआ है परसेंटेज फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जो लिखा हुआ था R/100, तो इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म मान लेते हैं अगर, कि R% का वैल्यू R/100 जो होगा, इसको हम 1/x बोल रहे हैं, इस चीज को ध्यान से समझिए। इफ R% बराबर 1/x, बोलिए 1/x नहीं क्लियर हुआ सर, आप जरा सोचिए कि R% बराबर हम बोल देंगे 10%, तो आप 10% का मतलब 10/100 ना बोलिएगा। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन के आएगा, 1/10 बोलिएगा, तो यही 1/10 जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम बोल रहे हैं भाई ये 1/x है, मान लीजिए 1/x। तो R% का वैल्यू कितना, तो 1/x बोल रहे हैं मानने, बस आप यही चीज ध्यान रखिएगा। R% की जगह पे अगर 1/x बोलते हैं तो नया फॉर्मूला आपके सामने क्या दिखेगा,
समझिए उस चीज को। आप इसको r% की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/x। तो स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर लिखना होगा। अब जरा सोचिए, इनटू दिया है 3 प्लस r%, r% का मतलब 1/x। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो 1/x स्क्वायर तो बाहर में है, अंदर हो जाएगा 3x प्लस 1/x। अब क्या हो जाएगा, तो इसको लिखिएगा आप 3x प्लस 1/x³ हो जाएगा ना भाई। यहाँ पर सोचिए कि d/p क्या लिखिएगा आप यहाँ पर, d/p बराबर, इसको जैसे ही सॉल्व कर रहे थे तो 3x प्लस 1/x³ बोलिएगा, 3x प्लस 1/x³ बोलिएगा, 3x प्लस 1/x³ बोलिएगा यहाँ से। और r% बराबर बोल रहे थे हम लोग 1/x। वेयर 1/x क्या है, तो r% बराबर 1/x। बस इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि डिफरेंस बाय प्रिंसिपल बराबर 3x प्लस 1/x³ किसके लिए है, तो r% फाइंड करने के लिए, r% फॉर 3 years इन डिफरेंस ऑफ CI एंड SI वाले केस में जब पूछा जाएगा तो आप इसका यूज करिएगा। अब सोचिए यूज कैसे करेंगे। क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, हमको टाइम बोल दिया 3 साल का, हमको कह दिया यहाँ पर रेट % बताइए क्या होगा, हमसे बोल दिया कि डिफरेंस इन CI SI दिया हुआ है 310। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कि डिफरेंस बाई प्रिंसिपल बराबर है 3x प्लस 1/x³। ये फॉर्मूला हमको मालूम है, हम इसी का यूज करेंगे। डिफरेंस का मतलब है 310 बटा प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पर 10,000 बराबर लिख देंगे 3x प्लस 1/x³ लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हमको लिखना होगा 31/1000 बराबर 3x प्लस 1/x³। जरा आप कोरिलेट करके देखिए कि नीचे 1000 और यहाँ पर x³ किसका क्यूब करेंगे कि 1000 आएगा, कुछ तो दिमाग चलेगा ना आपका। किसका क्यूब करेंगे कि 1000 आएगा, आप बोलिएगा सर x का मान अगर यहाँ पे 10 लिख दें, x का मान अगर 10 लिख दें तो 10 का क्यूब करेंगे तो ये 1000। ये 31 कैसे हुआ, तो x का मान अगर 10 करेंगे तो 3 में 10 से गुना करेंगे 30, एक जोड़ देंगे ये 31 कहलाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कब करेगा, जब हम x की जगह पे 10 लिखना शुरू करेंगे। तो x का मान 10 मतलब रेट क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, x का मान यहाँ पे आया 10। तो सोचिए जरा कि रेट % क्या होगा, तो आप बोले कि रेट % क्या होगा, तो आप बोले 1/x के बराबर। सोचिए x का मान 10 आया हुआ है, रेट % क्या होगा 1/x मतलब 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू जब 1/10 आया हुआ तो रेट क्या होगा, तो आपको मालूम है कि जब फ्रैक्शन को चेंज करना चाहते हैं परसेंटेज में तो गुना 100% से गुना करते हैं और यही कट के आ जाएगा आपका 10%। रेट कितना, तो बोलिएगा 10% हमारा आंसर होगा। जैसे ये फॉर्मूला क्लियर रहेगा, आपका x का वैल्यू बन के आया 10, बस वहीं से r% कितना, तो ये आपका 1/x फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10, परसेंटेज में तोड़ेंगे r का मान 10%, यही आपका आंसर रहेगा। तो जब कभी भी 3 साल के लिए रेट पूछा जाएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान लेके चलना पड़ेगा कि डिफरेंस बाई प्रिंसिपल बराबर होता है 3x प्लस 1/x³। तभी रेट आप आराम से निकाल पाएंगे, नहीं तो उलझ जाइएगा, निकालते रह जाइएगा, समस्या पड़ जाइएगा। तो ये डिफरेंस के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करिएगा, डिफरेंस के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। और रेट जब निकालना होगा फॉर रेट % तो बराबर 1/x मान लीजिएगा
और इसी चीज को आपसे बोला कि डिफरेंस बाय प्रिंसिपल बराबर 3x + 1 बट्टा एक्स क्यूब। बस इस फॉर्मूले का आप यूज करिएगा, आसान रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन ढेरों मिलेगा आपको इस पर। क्वेश्चन आपको ढेरों मिलेगा। मान लीजिए ऐसा कर देते हैं, एक बार समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने अब हम दे रहे हैं कि अगर आपसे प्रिंसिपल दिया हुआ है 5120 कर दिए, ठीक है, 5120 और डिफरेंस अगर हम आपसे कर दिए यहाँ पर 250, टाइम आपको दे दिए 3 साल, और आपसे कहे कि रेट परसेंट बताइए क्या होगा। रेट परसेंट बताइए क्या होगा। तो डिफरेंस का मतलब समझ रहे थे, एसआई और सीआई के बीच का अंतर बोलना चाह रहे थे। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग इसको, यहाँ से क्या करते हैं कि डिफरेंस बाई प्रिंसिपल बराबर था 3x + 1 बट्टा बोले थे एक्स क्यूब करने, और रेट परसेंट बराबर क्या बोले 1/x निकले। जरा सोचिए कि यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा। d/p का मतलब है 250 बाई कर देते हम लोग, p का मतलब 5120, यहाँ पर लिख देते आप 3x + 1 बट्टा एक्स क्यूब कर देते। यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल करवाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसा कि डिफरेंस यहाँ पर 2500 लिखा होता है, 51,200 दिया होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में है। एक 0 हम कम करके आपको लिख दिया है यहाँ पर, परेशान नहीं होइएगा। तो आपको क्या समझ में आएगा कि 512 किसका क्यूब है, 8 का। और यहाँ पर 25 दिया हुआ है, 25 का मतलब कितना कि 8 3 24 और एक 25, मतलब आपको बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम लोग x का मान बात करें तो x का मान 8 रखने से इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज रेट कितना होना चाहिए, सोचिए। रेट परसेंट बराबर बोल देंगे 1/x का मतलब 1/8, इसी को काटेंगे इंटू 100% में, तो लिखिएगा, इसी को काटेंगे तो क्या लिखिएगा, सोचिए कि 12.5% आपका रेट जब होगा तो ये आपका जवाब होगा कि अगर प्रिंसिपल हमारा 5120 रहे, रेट अगर हमारा रहेगा 12.5% का, समय अगर 3 साल का दिया रहेगा तो डिफरेंस आएगा 250 रुपए का। क्लियर हुआ तो ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार बताइएगा जरूर। कंफ्यूजन सर यहाँ पे नहीं समझ में आया। कहाँ पर नहीं बुझाया? सर 3x + 1 को 8 के लिए कैसे वो किया? जब आपसे बोला कि यहाँ पे 25/512 का मान है 3x + 1 बाई एक्स क्यूब, x का क्या मान रखे यहाँ पर राइट साइड में कि ये लेफ्ट साइड सेटिस्फाई हो जाए। इसमें क्या मान रखे x का कि ये लेफ्ट साइड का वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। तो सोचिए, ऊपर से नहीं समझ में आएगा, नीचे से समझ में आएगा कि यहाँ पर एक्स क्यू है और यहाँ पर 512 है। किसका क्यूब में 512 आता है, ये तो क्लियर है ना। नहीं क्लियर है तो 1 से 25 तक का क्यूब याद करके रखिए। 1 से 30 तक का पहाड़ा, 1 से 50 तक का स्क्वायर, 1 से 25 तक का क्यूब याद करिए, क्लियर रहेगा। x का मान 8 रखेंगे तो 8 का क्यूब 512 होगा ना रे। यस सर। अब सोचिए कि x का मान नीचे रखने से 8 क्लियर हो रहा है, तो ऊपर सोचिए 3x + 1 दिया, मतलब 3 में 8 से गुना करिएगा तो 24, और 1 जोड़ने से 25, 25/512 कब आता है, जब x का मान 8 रखते हैं। ये क्लियर हुआ। यस सर। तो r% बराबर है 1/x, तो 1/8 का मतलब 12.5%। बस वही से आपका आंसर है। किसी और बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए। किसी और बच्चे को दिक्कत है तो बोल दीजिए, समझ में आ गया सबको तो ठीक है, बढ़ेंगे आगे।
नहीं दिक्कत है सर। क्लियर हो गया सर। चलिए ठीक है, क्लियर है तो बहुत बढ़िया। थोड़ा फिर से बैक जाना पड़ेगा। तो समझिए एक बार कि जब रेट फिक्स होगा, हम लोगों का रेट फिक्स होगा, तब तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला देखे थे अभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। वो तो डिफरेंस बता दिए। यहाँ पर डिफरेंस 2 साल का कैसे होगा, 3 साल का क्या होगा, ये आपको क्लियर था। बाकी जो फॉर्मूला अभी निकाले थे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ये भी आप देख लिए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला जो लिखवाए थे कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस 1, जब अमाउंट रहेगा तो p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, ये दोनों चीज डिराइव करके देखे थे हम लोग। तो इसमें यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर सोचिए कि इफ रेट इज R%, ये पर एनम, ये रेट आपका जब फिक्स है, जब रेट आपका फिक्स्ड है, तो आपको मालूम है कि अमाउंट निकालने के लिए n टर्म्स, n ईयर्स तक के लिए, n वर्ष के लिए, जब n ईयर्स के लिए हम लोग अमाउंट निकालेंगे, तो फॉर्मूला का क्या यूज करेंगे, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, ये तो आपको मालूम चल गया है। एंड अगर हम आपसे पूछेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करिए n साल के लिए, n ईयर्स, तो n ईयर्स का मतलब n की जगह पे पुट कर देंगे जितना साल के लिए बोलेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस 1, यहाँ से कर दिया। तो ये आपको अभी निकाल के प्रूफ करके दिखाए थे। तो जब रेट परसेंट फिक्स रहेगा तब ना, जैसे अभी आपसे जो क्वेश्चन दिए कि जब प्रिंसिपल हमारा रहेगा 10,000 रुपया, रेट रहेगा हमारा 10% का, टाइम हमारा रहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक का बोल दिए, सीआई बताइए क्या होगा। एसआई तो क्लियर था, कोई दिमाग नहीं लगाने का था। सीआई बताइए क्या होगा, तो एन की जगह पे 1 2 3 4 निकालिएगा, इसमें रखिएगा तो आपका ऊपर वाला में अमाउंट बन के आएगा, इसमें रखिएगा तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन के आएगा। यहाँ तक तो क्लियर था। लेकिन जब हमसे रेट फिक्स नहीं रहेगा, जब हमसे क्वेश्चन दे दे कि जब हमसे प्रिंसिपल आपको बोल दिया केवल कि प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपया है, जब हमसे कह दे क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपया है, रेट फॉर फर्स्ट ईयर R1, रेट फॉर फर्स्ट ईयर हमसे बोल दिया 10%, रेट फॉर सेकेंड ईयर बोल दिया हमसे 20%, रेट फॉर थर्ड ईयर 30% समथिंग कुछ भी। अगर 2 ही साल का रेट दिया हुआ है, टाइम आपसे बोल दिया 2 इयर्स का, बोला सीआई निकाल के बताइए क्या होगा। अब बोलिएगा अलग अलग रेट पर तो नहीं बताए थे, तो जरा सोच लीजिए कि जब हम लोग पूरा एक बार डिटेल्स के हिसाब से ही, कि जब हमारा प्रिंसिपल को पी बोल दिए, ठीक है, रेट पहला साल का R1%, दूसरे साल का रेट R2% अगर बोल देते हैं इस हिसाब से, तो सोचिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहला साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो प्रिंसिपल पी है, रेट हमारा R1 है, इंटू टाइम आपका 1 साल बटा 100 कर देंगे, तो इसी को बोलिएगा PR1/100, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये बन के आया। अब जब पैसा वापस करने जाइएगा तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो ये क्या हो जाएगा, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको मालूम है कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ते हैं, तो प्रिंसिपल तो हमारा पी था और इसमें जोड़े PR1/100, इसी में क्या बोलिएगा p कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस R1/100। तो ये हमारा अमाउंट बन के आएगा पहला साल के अंत का, चाहे दूसरा साल का प्रिंसिपल बोल देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब जरा सोचिए कि अगर हम यहीं से पूछते हैं कि सीआई फॉर अब ओनली सेकेंड ईयर, जब केवल दूसरे साल का सीआई पूछेंगे तब क्या लिखिएगा। अगर हम यहाँ से बोल दें कि सीआई फॉर सेकेंड ईयर,
केवल दूसरे साल का, तो प्रिंसिपल कितना लिखे थे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1/100, ये तो एज ए प्रिंसिपल काउंट हुआ था। रेट कितना सेकेंड ईयर के लिए, R2। समय कितना, तो 1 बटा क्या बोल देंगे 100। अब हम आपसे पूछे कि यहाँ पे अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंत के लिए मिश्रधन क्या होगा, तो बोलिएगा कि प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था P इंटू 1 प्लस R1/100, ये था हमारा प्रिंसिपल, और प्लस इंटरेस्ट कितना बन के आया था, तो आप इंटरेस्ट में ये देख रहे थे। आप इंटरेस्ट के लिए क्या लिखिएगा, तो P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू R2 बाई लिखिएगा 100। अब इसी को जब बाहर कर लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, P इंटू 1 प्लस R1/100 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, ये तो कॉमन में निकल गया, इधर से ये कॉमन में निकल गया, तो बचा क्या, केवल R2/100 बचेगा। तो आप इसको लिख दीजिएगा कि 1 प्लस R2/100, ये बच के आएगा। तो ये 2 साल का कहानी में देख रहे थे, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में क्या आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट पे जाने दीजिए। मतलब इफ प्रिंसिपल इज P, इफ प्रिंसिपल इज P, rate for first year is R1%, rate for second year is R2%, rate for third year is R3%, and so on, कुछ भी दिया रहे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर टाइम 3 साल का ही लिख के देते हैं कि टाइम 3 साल का है, तो फाइंड द अमाउंट और CI ऐसा क्वेश्चन पूछे, तो आप सीधे लिखिएगा कि अमाउंट निकालने के लिए क्या देखे हम लोग, तो प्रिंसिपल में देखे कि इस सबको गुना कर दिए, बस वही चीज आप इसी को लिखिएगा कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस लिखिएगा R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100 एंड सो ऑन। ये 3 साल के लिए दिखा आपको। ठीक है, A3 कर देते हैं 3 साल के लिए। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेंगे 3 साल के लिए, बताइए क्या होगा 3 साल के लिए, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर P कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर P कॉमन कर लीजिए, या सीधे बोल देंगे कि अमाउंट फॉर 3 इयर्स निकाल के इसमें से प्रिंसिपल घटा दीजिएगा। बस 3 साल का अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल घटा दीजिएगा, बस यही काम करिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में अभी हम लिख दिए थे आपसे कि भाई प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपए का है, रेट हमारा पहला साल में 10% का है, दूसरा साल में 20% का है, 2 साल के लिए CI क्या होगा, तो आप बोलेगा अमाउंट फॉर 2 इयर्स क्या होगा, तो लिखेंगे प्रिंसिपल हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस R/100, मतलब 10% है, तो 1 प्लस 10/100 बोलिएगा ना, तो क्या बन के आएगा 110/100। मतलब जैसे 10% का केस बना, तो लिखिएगा आप पहला साल में 110/100, दूसरा साल में क्या लिखेंगे, फिर 1 प्लस 20/100, मतलब 120/100 बोलिएगा। क्या लिखिएगा, इस चीज को लिखेंगे यहाँ पर 120/100। ये आपका अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर ये बन के आएगा। अब इसी को काटिएगा ना, 4 जीरो से, ये 4 जीरो इसका ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 12 में 11 से गुना करिएगा, 132 में डबल जीरो बोलिएगा, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। अब हम आपसे पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स कितना, तो बोलिएगा 13,200 रुपया जो अमाउंट था, इसमें से प्रिंसिपल घटा दीजिए 10,000, बन के आएगा 3,200 रुपया। इसी को लिखिएगा आप आंसर, यही आपका आंसर था। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब कटने वाला है, कटने दीजिए, छोड़ दीजिए। आज का क्लास इतना ही तक है। जितना आप पढ़े हैं एक बार ढंग से सबको देख लीजिएगा। आज का क्लास इतना ही तक है, खत्म, यहीं तक खत्म था। ठीक है, एक बार सबको उल्टा पलटा के देख लीजिएगा, जितना पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स टाइप का बना के देख लीजिएगा।
अभी 1-2 दिन थ्योरी चलेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। सबको उल्टा पलटा के देख लीजिए, कट जाएगा, क्लास खत्म है आज का।